Hare Krishna, everyone. Please switch on your camera. Aditi, Jinita, Magi, Manju, Pooja, Prakriti. Everyone, please switch on your camera. Ma'am, you are not audible. एक्सक्यूज मी मैम। यस प्रेशा। एक्चुअली मैम की ना फोटो नहीं दिख रही। अभी आपको उनकी वॉइस भी नहीं आई होगी ना, अभी वो स्टार्ट करेंगे सेशन। ओके। हाँ। और मैम हमको जो अभी हमारा एक टेस्ट होया था उसमें हाँ बोलो, टेस्ट में क्या? टेस्ट में एक जब मेरे मम्मा ने रिजल्ट्स देखे ना उसमें 3 प्रेशर को मार्क्स थे। तो मेरी मम्मी को पता नहीं था मेरे मार्क्स कौन से थे। आपने 3 बार टेस्ट दिया होगा ना, आपको मेल नहीं आया होगा तो। नहीं, मैंने एक ही बार ही दिया था। आपको मेल कितनी बार आया है? एक बार। अच्छा, तो फिर वो कोई फिर और होगी, कोई और प्रेशा होगी। वैसे तो आपका ही होगा क्योंकि आपने कई बार सबमिट कर दिया होगा ना, इस वजह से। ओके मैम।
Hare Krishna everyone. Am I audible? यस माता जी। यस मैम। Okay. Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। Hare हरे Krishna. कृष्णा मैम। Hare हरे कृष्णा Krishna. मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे Okay. कृष्णा मैम। Hare Krishna. Hare Krishna. हम पहले क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में कथा की थी। लास्ट क्लास में हमने कौन सी कथा की थी? हमने कथा की थी राम जी और केवट जी की, है ना? जब राम जी को वनवास मिला था और वो जब वनवास की ओर जा रहे थे तो वो उनको क्या करना था? उनको रिवर क्रॉस करनी थी। और जो निषाद राज गुहा थे उन्होंने किनको बुलाया? केवट जी को बुलाया, है ना? तो फिर क्या हुआ था? केवट जी ने उनको रिवर क्रॉस करवाया। केवट जी ने बड़ी चालाकी से क्या किया था? राम जी से आशीर्वाद ले लिया, उनकी ब्लेसिंग्स ले ली, है ना? और साथ में क्या बोला? जब क्या हुआ? उनके पैर धोए, उनके चरणामृत लिए, है ना? चालाकी से उनकी सेवा भी कर ली और उनसे आशीर्वाद भी ले लिया। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने वो रिवर क्रॉस करवा ली तो क्या होता है? उन्होंने एज अ फेयर जब राम जी ने उनको अंगूठी देने के लिए दिया तो उन्होंने मना कर दिया। और क्या मांगा? उन्होंने बोला, लेकिन राम जी ने बोला क्योंकि आपने सेवा दी है कुछ तो लेना पड़ेगा। तो फिर राम जी ने उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं मांगी, है ना? वो बड़ा सा बोट मांग सकते थे, बड़ा सा बंगलो मांग सकते थे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने भगवान जी से बोला कि जैसे मैंने आपको रिवर क्रॉस करवाया है, आप मुझे मेरे मृत्यु के समय इस भवसागर से पार करवा देंगे, है ना? जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि है ना, भगवान जी से वो कुछ भी मांग सकते थे। भगवान तो पूरे सृष्टि के निर्माता है ना? जो सृष्टि बनाई है उन्होंने बनाई है, वो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने उनकी शरण मांग ली। उन्होंने क्या मांग लिया? मोक्ष मांग लिया। तो हमें लेसन क्या मिला था कि जब भी हम प्रार्थना करें तो हम भगवान से छोटी छोटी चीजें न मांगे। हम क्या मांगे? हम लिबरेशन मांगे, है ना? हमें भक्ति मांगनी होती है, हमें मोक्ष मांगना होता है। ठीक है? तो आज जो स्टोरी है वो भी हमारी किसके ऊपर है कि भगवान से हमें कैसे हमें हमारी भक्ति कैसे होनी चाहिए। ठीक है? तो आज स्टोरी है ध्रुव महाराज की। आपने कभी नाम सुना है ध्रुव महाराज का? हाँ, ध्रुव तारा आपने आसमान में देखा है? तो आज की जो कथा है दैट इज ऑन ध्रुव महाराज। तो पहले हम ना कथा कंप्लीट करेंगे, फिर आपके डाउट्स लेंगे। ठीक है? तो जो ध्रुव महाराज है वो एक कौन थे? वो 5 साल के छोटे से बच्चे थे। ठीक है? तो स्टोरी जो स्टार्ट होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? महल, ये महल का सीन है ना? एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। ठीक है? सुरुचि के एक पुत्र थे जिनका नाम था उत्तम, है ना? वो भी छोटे से बच्चे थे। और सुनीति जिनके पुत्र का नाम था ध्रुव, वो भी सिर्फ 5 साल के थे। ठीक है? तो क्या हुआ? जो ध्रुव महाराज है वो बाहर से आते हैं। ठीक है? और वो क्या देखते हैं कि जो उनके पिताश्री है ना, उत्थान पाद जो है, वो उत्तम को गोद में बैठा के उनके साथ खेल रहे हैं। तो ध्रुव महाराज भी छोटे से बच्चे थे, उनका भी बड़ा मन हुआ कि वो भी अपने पिता की गोद में बैठे उनके साथ खेले। जैसे आपके साथ होता है ना, आपके फादर जब शाम को काम करके आते हैं, अपने ऑफिस से आते हैं, अपने शॉप से वापस आते हैं, व्हाट डू? यू गो टू हिम, है ना? और जाके क्या करते हो? आप उनके साथ खेलना चाहते हो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, है ना? वैसे ही क्या हुआ, ध्रुव महाराज भी क्या किए? ध्रुव महाराज अपने अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करने लगे। ठीक है? अब वो चाहते थे कि वो भी अपने पिता के गोद में बैठे और वो भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। लेकिन जो उनकी मदर थी, सौतेली जो माँ थी, सौतेली माँ कौन? जो उत्तम की माता थी, सुरुचि, है ना? वो उनकी सौतेली माँ थी। तो उन्होंने उससे उनको मना कर दिया, उनको एकदम से डांट दिया कि नहीं, तुम नहीं बैठ सकते, उस पे तो सिर्फ उत्तम ही बैठेगा। क्यों? उन्होंने बड़े कठोर और कटु शब्द से ध्रुव को भीतर तक क्या कर दिया? उनको उनको बिल्कुल चोट पहुंचा दी। एकदम रूडली उन्होंने बोला कि नहीं,
तुम बिल्कुल नहीं बैठ सकते। अगर तुमको बैठना है तो क्या तुमको विष्णु जी से इस चीज की प्रार्थना करनी पड़ेगी कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र होकर इस पृथ्वी में आओ, है ना। उन्होंने ऐसी बात बोल दी तो उनको बड़ा दुख लगा। बोली कि ये एक्चुअली इनडायरेक्टली वो क्या बोल रही थी कि अभी तो आप गोद में नहीं बैठ सकते, लेकिन बड़े भी हो जाओगे तो आपको ये जो गद्दी जो है, ये जो सिंहासन है, वो आपको नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा? उत्तम को मिलेगा। तो 5 साल के बच्चे से जब इतनी कठोर बात हो गई तो वो क्या हो गए, वो बहुत दुखी हो गए। ध्रुव महाराज को बड़ा गुस्सा आया, वो बड़े दुखी हुए, है ना, वो रोने लगे, उनको आहत हुआ, है ना, ही वॉज हर्ट। उनको बड़ा हर्ट हुआ कि इतने कठोर शब्द कैसे बोल दिए, है ना। अब कोई आपको घर पे डांटता है तो आपको दुख होता है ना, फिर आप क्या करते हो? आप जाते हो मम्मी के पास, है ना, और मम्मी के पास शिकायत करते हो ना, वैसे ही। तो जब ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली माँ ने इतने कठोर शब्द बोले तो वो रोते हुए किसके पास गए? वो रोते हुए अपनी माता के पास गए। उनकी माता कौन? उनकी माता सुनीति, है ना। वो अपनी माता के पास गए और उनको बोला कि माता, उनको पूरी कहानी सुनाई कि वो कैसे अपने पिता के गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे और कैसे उनकी जो माता श्री है, जो उनकी सुरुचि माता है, उन्होंने कैसे कठोर शब्द बोले कि तुम नहीं बैठ सकते। और उनको अब ऐसा था कि मैं तो बताऊंगा कि ये राजगद्दी तो मैं ही लूंगा। मतलब वो बड़े गुस्से हो गए, बड़े अग्रेसिव हो गए। उन्होंने डिसाइड किया, नहीं, अब तो मुझे इससे भी बड़ा राज्य चाहिए। मैं जो ब्रह्मा जी का राज्य है उसको अब लेके रहूंगा। अब ब्रह्मा जी कौन थे? ब्रह्मा जी जो थे वो तानपाद के दादा, है ना। तो उनको क्या था कि अब मुझे तो उससे भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। तो वो रोते रोते अपनी माँ को पूरा बताते हैं। तो उनकी माता जी बोलती हैं कि ध्रुव, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, है ना। ये जो कठोर शब्द तुम्हारी माता जी ने बोले, तुम्हारी सुरुचि माता जी ने बोले, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो तुम्हारे पिताश्री उत्थान पाद, वो उनसे ज्यादा उनको प्रेम करते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम यहाँ, उन्होंने एक बात है, अब वो उन्होंने बोला कि नहीं, अब वो बड़े अग्रेसिव होके बोले, लेकिन मुझे ये, मैं पिता की गद्दी लेके रहूंगा, मुझे ये राज्य चाहिए, अब मेरे को उससे बड़ा भी राज्य चाहिए। मैं अपने पिताजी के दादाजी का राज्य भी लूंगा। तो उनके उत्तानपाद के दादाजी कौन? उत्तानपाद के दादाजी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है, ब्रह्मलोक, वो तो बहुत बड़ा है ना। वो तो इस पृथ्वी लोक के जितने भी राज्य हैं उन सबसे बड़ा है। तो अब उनको ये लगा कि नहीं, अब किसी भी सिचुएशन में मुझे क्या चाहिए? मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो वो रो के अपनी माता जी से पूछने लगे कि माता जी, मैं इसके लिए क्या करूं, मैं कैसे वो पा सकता हूँ? तो वो बोली कि तुम्हारी जो माता जी है, जो सुरुचि है, सुरुचि माता जो है, उन्होंने तुम्हें कठोर शब्द तो बोले, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी सच बोली कि आपको जब कुछ भी आपको मांगना होता है तो आप किसकी प्रार्थना करते हैं? विष्णु जी की प्रार्थना करते हैं। आप साधना करें, आप आराधना करें, आप तपस्या करें, और आप विष्णु जी को प्रसन्न करके जो चाहिए आप वो मांग सकते हैं। तो क्या हुआ? तो अब वो बोलते हैं कि उसके लिए क्या करना होगा? ध्रुव जी अपनी माता जी को पूछते हैं कि अब इसके लिए क्या करना होगा? मैं क्या करूं कि मुझे विष्णु जी के दर्शन हो जाए? तो उनकी माता जी बोलती है, मुझे तो वैसे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने ये देखा जरूर है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं, जंगल में जाके तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, है ना, ताकि वो अपने क्या कर सके, वो भगवान जी का आशीर्वाद पा सके। उनको जो चाहिए वो उसके लिए क्या करते हैं? जंगलों में जाके तपस्या करते हैं। अब ध्रुव जी 5 साल के, है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो जंगल जाएंगे, वो साधना करेंगे, और वो क्या करेंगे, विष्णु जी के दर्शन करके वो साधना करके विष्णु जी से अपने लिए साम्राज्य का की मांग रखेंगे कि उनको साम्राज्य चाहिए। तो ध्रुव महाराज की माता ने उन्हें वन में जाकर आराधना करने का परामर्श दिया, और वन की ओर जाते हुए रास्ते में उनकी भेंट, अब वो जब वो गए, ठीक है, अब ये तो माता जी ने ये उनको सलाह दे दी, और वो क्या गए, अब वो जंगल की ओर चल पड़े। ध्रुव जो है अब जंगल की ओर, उन्होंने कभी भगवान को तो देखा नहीं था, उन्होंने तो कभी भी विष्णु जी को देखा नहीं था। तो जब जंगल में गए तो पेड़ों से पूछने लगे कि आप विष्णु हैं? वो जानवरों से, एनिमल से पूछने लगे कि आप विष्णु हैं? वो नदी पहाड़ से पूछने लगे क्या आप विष्णु हैं? अब वो जो है, जब वो ये सब कर रहे थे ना, तो वहीं से कौन जाता रहता है? आपने पिक्चर में देख लिया होगा, ये कौन है? नारद जी, है ना। तो उन्होंने, जब वो जंगल में ऐसा कर रहे थे कि सबसे पूछ रहे थे कि आप विष्णु जी हैं, आप विष्णु जी हैं, तभी वहां से कौन गुजर रहे थे? नारद मुनि।
आपने नारद मुनि के बारे में सुना होगा ना, कौन है नारद मुनि? नारद मुनि भक्त बनाने में नंबर 1 है ना। वो जब देखते हैं कि किसी के मन में भक्ति नाम की ज्योति जली है तो क्या करते हैं, उसका प्रकाश और बढ़ाते हैं, है ना। और वो भक्त बनाने में नंबर 1। तो जब वो देखते हैं कि इतना सा छोटा सा बच्चा है ना, जो भगवान की खोज कर रहा है, ठीक है, तो वो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप 5 साल के छोटे से आप क्या कर रहे हो। अच्छा, नारद मुनि जी के बारे में आपने देखा होगा टीवी में, सीरियल्स में, है ना। उनकी इमेज क्या बताई गई है कि ही इज वेरी फनी, है ना। और वो क्या करते हैं, देवी देवताओं के बीच में क्या करते हैं, झगड़ा करवाते हैं। ये सब क्या करते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, टीवी वाले होते हैं, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब काम करते हैं। बट एक्चुअल में नारद जी कौन है? नारद जी जो हैं वो हमारे परम भक्त है ना। वो हमारे भगवान जी के परम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, है ना, शुद्ध वैष्णव है। ये भक्तों को जब देखते हैं कि उनके मन में भक्ति जागी है तो वो उनको रास्ता दिखाते हैं कि कैसे वो भक्ति में आगे बढ़े। ठीक है, तो नारद जी जो है वो एक्चुअल में नंबर 1 भक्त हैं और जो भक्त बनाने में भी नंबर 1 है। ठीक है, तो अब जब क्या हुआ कि वो जब नारद जी को देखते हैं तो वो पूछते हैं, क्या आप भगवान हो, क्या आप विष्णु जी हो? क्योंकि उन्होंने तो कभी, जो हमारे ध्रुव महाराज, उन्होंने तो कभी भगवान को देखा नहीं था। तो नारद जी बोलते, नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, मुझे भगवान मत बोलिए, मैं विष्णु जी नहीं हूँ। पर तुम इतने से छोटे बच्चे जंगल में क्या कर रहे हो, है ना, इतने बड़े जंगल में इतना छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने नारद जी से पूछा कि नारद जी को सब बताया ना कि उनके साथ क्या हुआ, उनकी जो सौतेली माता ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, फिर उनकी उनकी माता जी ने उनको क्या सजेशन दिया, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो जंगल में आके तपस्या करके वो क्या करना चाहते हैं, वो विष्णु जी का दर्शन करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी जो उनकी जो उनको जो साम्राज्य चाहिए है ना, वो उसके लिए उनसे वो मांग सके। ठीक है, तो नारद जी पहले उनको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अब बड़े डांटते हैं घर पे तो बड़े के डांटने पे घर नहीं छोड़ते, आपको वापस जाना चाहिए, आपको अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहिए। क्योंकि अब कभी ऐसा होता है ना, आप ऐसे घर से बिना बोले मम्मी पापा को कुछ निकल जाओ तो मम्मी पापा को टेंशन होती है ना, तो वैसे ये बोलते हैं कि बड़े डांटते हैं, कोई बात नहीं, आप घर जाओ। तो ये बड़े दृढ़ निश्चयी है ना, वो बोलते हैं नहीं, मुझे साधना करनी है और मुझे विष्णु जी के दर्शन पाने हैं। तो नारद जी देखते हैं कि अरे इतना छोटा सा बच्चा, लेकिन उनका जो डिटर्मिनेशन है वो तो बहुत है। तो वो क्या करते हैं, वो उनको गाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ध्रुव अपने परदादा से भी बड़ा साम्राज्य चाहते थे। अब यहाँ परदादा कौन है, यहाँ पे परदादा किसकी बात हो रही है, उत्तानपाद के दाता ब्रह्मा जी। तो ध्रुव जो है अपने परदादा से भी बड़ा साम्राज्य चाहते थे। तो पहले उन्हें नारद मुनि ने उनकी आयु देखते हुए, उनकी एज देखते हुए उनको जंगल से रोकना चाहा। लेकिन बाद में जब देखा कि उनका डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा है, बहुत तेज है, मतलब वो बहुत उनकी जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको क्या करेंगे, वो उनको गाइड करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मुझे विष्णु जी के दर्शन हो। तो क्या किया, नारद मुनि जी ने उनको गाइड किया और नारद मुनि जी ने उनको एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र था वो, कौन बताएगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो मंत्र था, नारद मुनि जी ने इनको दिया ध्रुव महाराज को, और ध्रुव महाराज ने अपनी तपस्या शुरू की। अब जो उनका जो ध्यान था, है ना, जो वो ध्यान योग में गए, तो ध्यान योग में बहुत ताकत होती है। तो उन्होंने पहला क्या किया, उन्होंने फर्स्ट मंथ जब उन्होंने अपनी साधना शुरू की तो उन्होंने क्या किया, एवरी 3rd डे उन्होंने फ्रूट्स खाए, है ना, जामुन खाए और पूजा पे ध्यान केंद्रित किया। मतलब जो फर्स्ट मंथ था तो वो रेगुलर फूड नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, एवरी 3rd डे वो क्या करते थे, फ्रूट्स खाते थे और पूरे टाइम अपना कंसंट्रेशन किस पे रखते थे, जो उनको मंत्र मिला था वो उस पे जाप करते थे। ऐसा नहीं था कि वो दिन भर कर रहे हैं, वो दिन भर पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो उस मंत्र का जाप करते थे और साधना करते थे। ठीक है, वो पहले महीने उन्होंने ऐसे साधना की। अब दूसरे महीने उन्होंने क्या किया, अब अभी तक वो 3 दिन में खाते, अब उन्होंने 6 दिनों में सूखी पत्तियां खाना शुरू की, घास और पत्तियां। तो अब
वो उन्होंने क्या किया, उनकी साधना धीरे धीरे वो बढ़ाते जा रहे थे। जो उनका जो उनकी जो साधना थी, आराधना थी, उनका जो ध्यान था, वो धीरे धीरे वो बढ़ाते जा रहे थे। पहले उन्होंने पहले महीने में फ्रूट्स खाए, दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिनों में पत्तियां और घास खाई। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरे महीने में क्या किया, अभी पहले 3rd डे, 6th डे, अब 9th डे, एवरी 9 डे सिर्फ वो वाटर लेने लगे और गहरी ध्यान साधना में लग गए। मतलब वो गहरी ध्यान साधना, एकदम गहरा ध्यान करने लगे, मंत्र का जाप करने लगे। अभी क्या होता है, अभी आपको बोलेंगे आप आज आपका एकादशी का फास्ट है, आपको खाना नहीं खाना है, व्हाट विल हैपन, कल आपको जोर की भूख लगेगी और आप डबल खा लोगे, है ना। तो आज के समय में ऐसे टफ फास्ट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, है ना। इतनी साधना भी नहीं कर सकते। अगर अभी मैं बोलूं आपको आंख बंद करके 10 मिनट का मेडिटेशन करना है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना। 10 बार आंखें खोलोगे, मम्मा को बोलोगे, है ना, बातें करोगे, इट्स डिफिकल्ट। लेकिन ध्रुव महाराज जो 5 इयर्स के थे, है ना, ही वाज सो डिटरमाइंड। अभी देखो क्लास भी चल रही तो बीच में पानी पीना है, खाना खाना है, हम क्लास के बीच में भी ये सब चालू करते हैं। तो लेकिन वो इतने से थे, उन्होंने कितना डिटर्मिनेशन रखा, है ना, कि उन्होंने 3rd मंथ में फिर 9 डेज में सिर्फ पानी पीना शुरू किया उन्होंने, और एकदम डिटर्मिनेशन के साथ क्या करने लगे, ध्यान साधना करने लगे। अब 4th मंथ में उन्होंने क्या किया, अपने उन्होंने ब्रीदिंग पे कंट्रोल किया, है ना। एवरी 12 डे उन्होंने क्या किया, एवरी 12 डे में एक बार उन्होंने ब्रीदिंग की। मतलब अब वो एक्चुअली क्या है ना, ये जो इस लेवल की ध्यान साधना है ना, वो सतयुग में पॉसिबल थी। सतयुग में जो लोग थे उनका माइंड बहुत स्टेबल था, उनके फिजिकली दे वर वेरी स्ट्रांग, मेंटली दे वर वेरी स्ट्रांग ना। तो सतयुग, अभी का हम कलयुग में है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, तो अभी हम कलयुग में, तो कलयुग में इतनी डिफिकल्ट साधना इज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्योंकि हम सतयुग की बात कर रहे हैं, तो सतयुग में भगवान जी ने, ध्रुव महाराज जी ने इतनी कठिन तपस्या की कि 4th मंथ में उन्होंने क्या किया, मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर लिया। और वो क्या करते थे, 12 दिन में सिर्फ एक बार सांस लेते थे। फिर अब 5वां महीना आया, 5वां महीने उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर पूरा ध्यान क्या कर लिया, भगवान जी पे केंद्रित। अभी तक वो क्या थे, 4th मंथ तक वो 2 पैरों पे खड़े होके साधना कर रहे थे, बैठ के साधना कर रहे थे। और धीरे धीरे उन्होंने 3 डेज, 6 डेज, 9 डेज, 12 डेज में धीरे धीरे अपनी साधना को और कठोर किया। और 5th मंथ में क्या किया, सिर्फ एक पैर पे खड़े होके उन्होंने पूरा पूरा ध्यान लगा लिया। अब 6th मंथ में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो ब्रीदिंग है वो कंप्लीटली रोक ली, है ना। और अपनी जो कॉन्शियस है वो कंप्लीटली भगवान जी में विलीन कर दी, वो कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गए। जो उनका कॉन्शियस माइंड था वो कंप्लीटली भगवान में इन्वॉल्व हो गया, और उन्होंने ब्रीदिंग भी नहीं ली। तो कैन यू बिलीव इट, आपको ये पक्का क्वेश्चन आएगा कि अरे अभी हम 1 सेकेंड भी से नोज क्लोज करके रखेंगे ना, हमको बिल्कुल सफोकेशन हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल था, उनको एनर्जी कैसे मिल रही होगी। दिस क्वेश्चन मस्ट बी अराइजिंग इन योर माइंड। तो ये कैसे हुआ होगा, एक्चुअली मैंने आपको बताया, उस टाइम के जो लोग थे वो उनकी लंबी उम्र होती थी, वो फिजिकली भी ज्यादा फिट होते थे, वो मेंटली भी ज्यादा स्ट्रांग होते थे। और एनर्जी, अब जैसे एनर्जी का फॉर एग्जांपल, एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। अब जो खाना जो है, लाइक आप खेत में देखते हो कि फसल उगती है, तो फसल कैसे उगती है, पानी से, सूर्य को। अच्छा, पानी और सूर्य को एनर्जी कहाँ से मिलती है, भगवान जी देते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी है, सूर्य है, जो है ना, पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर काटती है ना। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर काटता है। तो ये सब कौन करता है, ये तो हम कौन करता है, परमपिता परमेश्वर, है ना। हम वो ये सब कौन करते हैं, विष्णु जी करते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब तो जो एनर्जी है, वो एनर्जी का सोर्स क्या है, सबके लिए एनर्जी का सोर्स क्या है, सूर्य देवता को कहाँ से एनर्जी मिल रही है, भगवान दे रहे हैं। जल देवता को कहाँ से एनर्जी मिल रही है, भगवान दे रहे हैं। तो इनको जो एनर्जी मिल रही है, ध्रुव जी को जो इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हैं, जो इतनी कड़ी साधना कर रहे हैं, उनको कहाँ से मिल रही है एनर्जी, उनको इस मंत्र से एनर्जी मिल रहे हैं। जो कंटिन्यूअसली जो वो मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कंटिन्यूअसली वो उसका जाप कर रहे हैं। तो उनको स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही है ना। जो हम फूड इनटेक करते हैं वो क्या है, वो
मटेरियलिस्टिक एनर्जी है, वो भौतिक एनर्जी है, और वो क्या कर रहे हैं, उनको स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, एकादशी में अनाज नहीं खाते, है ना। इवन हम जाते हैं ना, हम जब धाम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे जो बड़े बड़े साधु संत है वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं, है ना। केदारनाथ में इतनी ठंड होती है तो भी वो क्या करते हैं, ठंडे पानी से नहा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तपस्या करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाते, तो इट इज नॉट पॉसिबल। एंड द लेवल ऑफ साधना, ध्यान साधना, ध्यान योग डन बाय ध्रुव जी, है ना, ये कब पॉसिबल थी? सतयुग में। और इसीलिए आज हमको क्या करना है, आज तो हम नाम करेंगे, नाम जाप करेंगे, तो भी हम रेगुलर नाम जाप करेंगे तो भी हमको क्या होगा, भगवान जी हमारे को अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, है ना। तो अभी उन्होंने क्या किया, 6 मंथ तक अपनी पूरी सांस रोक के रखी और अपने कॉन्शियस को पूरा भगवान में लगा लिया। अब क्या हुआ, जब वो इतनी कठोर तपस्या की उन्होंने, तो क्या हुआ, जो देवलोक था, जो वहां पे हाहाकार मच गया, है ना। जो स्वर्ग था वहां पे देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। कैसे हाहाकार मच गया? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, उनको सांस नहीं आ रही थी। तो ध्यान योग में, एक सच्चे भक्त के ध्यान योग में इतना इतना ज्यादा पावर है कि उसके चलते क्या हुआ, जो देवी देवता हैं उनको सांस आना रुक गई। तो उन्होंने देखना चाहा कि अरे भाई ये क्या है, ऐसा कौन भक्त है जो इतनी कठोर साधना कर रहा है कि हम सब उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है, 6 माह की कठोर तप करके उपरांत ध्रुव महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इंद्रिया मतलब सेंसेस, उन्होंने सभी सेंसेस पे कंट्रोल पा लिया ना। उन्होंने ब्रीदिंग, उन्होंने पहले अपनी फूड जो ईटिंग हैबिट है उस पे कंट्रोल किया, फिर ड्रिंकिंग छोड़ दी, फिर उसके बाद ब्रीदिंग पे कंट्रोल किया, फिर एक पैर पे आ गए, फिर उन्होंने ब्रीदिंग भी छोड़ दी। तो धीरे धीरे जितने सेंसेस थे उन पे उन्होंने कंट्रोल करके पूरा का पूरा ध्यान क्या कर लिया, भगवान जी पे लगा लिया, है ना। तो अब फिर क्या हुआ, उससे क्या हुआ, देवी देवता जो है उनको परेशानी होने लगी। उनके गहरे ध्यान और कठोर तप के कारण देवता और पृथ्वी में सभी जीवों के लिए सांस लेने में उनको कठिन होने लगा। अब उनके लिए ब्रीदिंग करना, बाकी सब जीवों के लिए ब्रीदिंग करना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अब ये कौन है भाई, इतना बड़ा भक्त जो इतना कठोर तपस्या करके सबके जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो सब क्या करते हैं, सब जाते हैं किसके पास, विष्णु जी के पास, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप देखिए आपका कौन ऐसा भक्त है जो आपकी साधना में इतना लीन है कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो उनको उनको प्रभाव पड़ रहा है। तो विष्णु जी क्या करते हैं, विष्णु जी देखते हैं कि अरे ये तो छोटा सा भक्त बहुत कठिन तपस्या कर रहा है। तो वो क्या डिसाइड करते हैं, वो अपने जो उनके वाहन है गरुड़, उस पर जाकर वो अपने भक्त को देखने चले जाते हैं। तो विष्णु जी का वाहन क्या है, दिख रहा है आपको, ये जो गरुड़ है वो विष्णु जी का वाहन है। वो उसमें बैठ के क्या करते हैं, ध्रुव महाराज से मिलने चले जाते हैं। ठीक है। अब जब ध्रुव महाराज जी के सामने विष्णु जी प्रकट होते हैं तो वो आंख नहीं खोलते, बिकॉज वो ध्यान में बहुत ज्यादा विलीन है ना, वो अपनी ध्यान साधना में इतने विलीन है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके सामने विष्णु जी प्रकट हो गए। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रही है पिक्चर जिसमें विष्णु जी खड़े हैं, चक्र, गदा, पद्म और शंख, है ना। ये पकड़ के कौन है, ये चतुर्भुजी विष्णु जी हैं जो वहां पे प्रकट हुए। अब वो जो उनका भक्त है वो ध्यान में इतना मग्न है ना। तो क्या होता है, जब आप नींद से जागते हो तो पहले आपको मम्मी से थपथपाती है, उठाती है, जब आप सोते हो, है ना, तब क्या होता है, आपको से उठाती है, थपथपाती है। तो यहाँ पे ये सोए नहीं हुए, ये ध्यान में इतने विलीन है, इतने मग्न है कि उनको पता ही नहीं कि वहां भगवान आए। तो भगवान जी अपने क्या करते हैं, शंख से उनको छूते हैं, है ना। उनके मस्तक पर अपने दिव्य शंख से स्पर्श किया और अपने दर्शन दिए। तो जैसे ही उनके शंख से उनके मस्तक पे वो टच करते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती है और वो सामने क्या देखते हैं, बड़े सुंदर से भगवान खड़े हुए हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये विष्णु जी हैं और उनकी प्रार्थना शुरू कर देते हैं। वो अपने भगवान के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, आप इतने अच्छे हैं, है ना। और अब आपको ये लग रहा होगा ना, उन्होंने तो वो आज तक कभी मिले नहीं तो उन्होंने कैसे पहचान लिया कि ये जो है विष्णु जी हैं। ड्यूरिंग मेडिटेशन जो वो ध्यान साधना कर रहे थे तो उस समय उनको भगवान जी कैसे दिखते हैं उसका आभास हो गया था। तो जैसे ही सामने भगवान जी आते हैं तो वो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं,
जो विष्णु जी हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अब दंडवत प्रणाम का मतलब क्या होता है? दंडवत प्रणाम का मतलब होता है कि जैसे कभी आपने डंडा देखा है, वो स्टैंडिंग में रहता है, जब उसको छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो पूरा फ्लैट हो जाता है। वैसे यहाँ पे देखिए ध्रुव महाराज जी क्या हो गए, कंप्लीटली, है ना, बिल्कुल लेट कर एक दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लेट के कंप्लीटली सरेंडर की पोजीशन में आना, इसको क्या बोलते हैं, दंडवत प्रणाम। तो ध्रुव ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने ध्रुव महाराज को, अब ध्रुव जो भगवान थे वो बड़े खुश हुए, इतने से बच्चे की इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए। तो बोले ध्रुव महाराज को, मांगिए आप क्या मांगते हैं, आपकी जो इच्छा है, आप इतने सच्चे भक्त हैं, आपने इतना कठोर तपस्या की कि मुझे आपको दर्शन देना पड़ा, बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, ध्रुव महाराज को अब रियलाइज हो गया कि वो एक छोटी सी, उनको क्या चाहिए था, उनको साम्राज्य चाहिए था, जो कि भौतिक है ना, वो टेम्पररी है, दैट इज नॉट परमानेंट, है ना। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो परमानेंट नहीं है, वो आज है कल नहीं होगी। तो इस चीज का उनको रियलाइज हो गया कि वो तो साम्राज्य के लिए आए थे, जो तो टेम्पररी है। तो भगवान ने, महाराज ध्रुव क्या कहते हैं कि मेरे प्रिय प्रभु, मैंने तपस्या की है क्योंकि मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता था, लेकिन बदले में आपने मुझे अपने दर्शन करने की अनुमति दी है, जो महान ऋषियों और साधु पुरुषों को भी कभी नहीं दिखाई देते। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, साधु होते हैं, सालों साल तक कठोर तपस्या करते हैं, तब जाके उनको दर्शन होते हैं, सालों साल और जन्मों जन्म लग जाते हैं कईयों बार। लेकिन यहाँ पे ध्रुव महाराज जो 5 साल के छोटे से बच्चे हैं, 6 महीने की कठोर तपस्या में उनको भगवान जी ने दर्शन दे दिए। तो उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि वो क्या कर रहे थे। अब वो बोलते हैं कि मैंने तो आपको कुछ मांगने के लिए, मुझे साम्राज्य, मुझे ब्रह्मलोक चाहिए था, मुझे ब्रह्मलोक जितना बड़ा साम्राज्य चाहिए था, मैं उसकी इच्छा में मैंने आपकी आराधना की, लेकिन आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए हुए। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि मैं तो कांच के टूटे हुए टुकड़े खोज रहा था, लेकिन मुझे तो सबसे मूल्यवान रत्न मिल गया। हाउ, व्हाट डज इट मीन? कांच के टुकड़ों में भी चमक होती है ना, लेकिन क्या होता है, कांच के टुकड़े चमकते जरूर है, लेकिन वो हार्मफुल होते हैं। क्या होता है, घर में अगर आपकी ग्लास अगर आपका टूट जाए, आपकी बॉटल टूट जाए, तो मम्मा क्या करती है, उसको इकट्ठा करके फेंक देती है ना। तो वैसे ही जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है ना, वो आज है वो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहे थे, वो कांच के टुकड़े ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको क्या मिल गया, वैल्यूएबल रत्न मिल गया, है ना। उनको तो एकदम बहुत अच्छा, उनको उनको भगवान ने दर्शन दे दिए, जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है ना। तो वो क्या बोलते हैं, अब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, है ना, अब मुझे कुछ नहीं मांगना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए। मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो भी भौतिकवाद चीजें हैं, ये जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो आज है कल नहीं होगी, मुझे तो आपके दर्शन हो गए और यही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन भगवान तो क्या है, भगवान तो अपने भक्तों के मन को जान जाते हैं, है ना, भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत दया रखते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि आपको आपको उससे बड़ा साम्राज्य मिलेगा, है ना। अब ये भी हुआ, अभी देखो ये 6 महीने तक ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उसी समय उत्तानपाद जो है, उनके फादर जो हैं, उन्होंने अपने सेनापतियों को भेज के हर जगह ढूंढा कि कहाँ है ध्रुव महाराज, मतलब ध्रुव कहाँ है, वो कहाँ होंगे। उन्होंने ना जंगलों में एकदम ढूंढा कि कहाँ पे है, कहाँ नहीं है ना, लेकिन कहीं भी ध्रुव महाराज नहीं मिले। तो उनको ऐसा लगा कि इतना छोटा सा बच्चा जंगल में गया है, तो जंगली जानवर उसे मार के खा गए होंगे, तो उनकी होप टूट गई थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, जो नारद मुनि, जिन्होंने ध्रुव महाराज को ये गाइड किया था कि कैसे आपको साधना करनी है और कैसे आपको भगवान के दर्शन होंगे, वो क्या हुआ, उन्होंने, वो जो नारद मुनि है, वो उत्तानपाद के पास गए और उनको सूचना दी कि ध्रुव महाराज ने अपनी, वो जीवित हैं, आप कृपया यहाँ जाकर उन्हें ले आए। तो उन्होंने क्या किया, जो उत्तानपाद है, अपने सेनापति के साथ, अपनी पूरी सेना के साथ वो गए और बड़ी खुशी खुशी ध्रुव महाराज को ले आए। और ध्रुव महाराज को, अच्छा आपको क्या लगता है, हाँ, ध्रुव महाराज को क्या मिला होगा? हाँ, ध्रुव महाराज को उनके पिता ने पूरा साम्राज्य दे दिया, पता है, क्योंकि भगवान ने उनको बोला अभी आप जाइए और अभी आप पहले अपने कर्तव्यों को पूरा करिए, आप पहले साम्राज्य चाहिए आपको, जो आपके पिता का साम्राज्य संभालिए, और उसके बाद
जब आपका अंत समय आएगा तो आपको मोक्ष मिलेगा और उससे बड़ा साम्राज्य मिलेगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, ध्रुव महाराज ने 36,000 ईयर्स तक वो साम्राज्य संभाला, है ना। उन्होंने, जो उनके फादर थे, है ना, उत्थानपाद, उन्होंने अपनी जितना भी उनका साम्राज्य था, उनका जो किंगडम था, उन्होंने ध्रुव महाराज को दे दिया और ध्रुव महाराज ने 36,000 ईयर्स तक उस पर शासन किया। अब एक और क्वेश्चन राइज होता होगा कि 36,000 ईयर्स, इज इट पॉसिबल, है ना, ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा ना। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या स्टोरी जो पढ़ रहे हैं वो सतयुग की है। और लेट मी क्लियर इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज हिस्ट्री, है ना। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये क्या है, ये हमारी हिस्ट्री है। ये हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो जो पुराने जमाने के लोग थे वो अभी कितनी हाइट होती है हमारी, मैक्सिमम 6 फीट के आपको लोग मिल जाएंगे, 6.23 फीट के लोग मिल जाएंगे, मैक्सिमम 7। तब पहले के लोगों की इससे भी ज्यादा हाइट होती थी, है ना। अभी जो लोग हैं वो कितना जीते हैं, मैक्सिमम 100 ईयर्स, है ना, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उस टाइम के लोगों की जो, अच्छा, देवी देवता, आपको क्या लगता है कि देवी देवता भी इमॉर्टल है? नो। जो देवी देवता है उनकी भी क्या होती है, उनकी भी स्पेसिफिक एज होती है। जैसे हम 100 ईयर्स है तो उनकी हो सकता है कि थाउजेंड्स, 10,000 एंड लैक्स में ईयर्स होते हैं, लेकिन उनका भी क्या होता है, उनका भी जन्म मृत्यु का चक्र रहता है, तब वो देवी देवता रहते हैं। उनको भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल करनी होती है। तो वैसे ध्रुव महाराज ने क्या किया, 36,000 ईयर्स तक उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की। उसके बाद जब उनके लाइफ का एंडिंग समय में आया तो वो क्या, अब उनको लगा कि जो मैंने अधूरा काम छोड़ा था मुझे वापस वो करना चाहिए। वो वापस जंगल की तरफ निकल गए और उनको जो दिया हुआ मंत्र था, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्होंने पुनः उसका ध्यान किया। और फिर जब उनका अंत समय आया तब क्या हुआ, तो उनको लेने के लिए एक सुंदर दिव्य विमान आया और उनको कहाँ लेके गया, ध्रुव लोक, है ना। तो जैसे कि आप ध्रुव ध्रुव तारा देखते हैं ना नॉर्थ पोल पे, है ना, वो क्या है, वो एक्चुअली ध्रुव लोक है, ध्रुव तारा। वो जो है ब्रह्मलोक से भी ज्यादा बड़ा है ना। और वहां पे किसी ने राज नहीं किया, वहां ध्रुव महाराज ने राज किया। तो भगवान ने उनको आफ्टर मोक्ष उनको वो ध्रुव तारा दे दिया जहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य किया। अब जैसे कि ध्रुव महाराज को जब विमान लेके जा रहा था ना, तब उनको ये चीज लगा कि अरे चलो मुझे मोक्ष मिल गया, व्हाट अबाउट माय मदर। तो वो बोलते हैं प्रभु जी, मतलब वो भगवान से बोलते हैं कि ठीक है मुझे तो मोक्ष मिल गया, लेकिन मेरी माता जी का क्या। तो भगवान जी बोलते हैं कि आपकी माता जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था कि आपको क्या साधना करनी है, विष्णु जी की जो साधना करनी है उसके बारे में बता दिया था। तो अब उनको भी क्या होगा, उनको भी आध्यात्मिक लोग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले जाया जाएगा, उनको भी मोक्ष मिल गया। तो ध्रुव महाराज की जो साधना थी उसका पॉजिटिव रिजल्ट उनकी माता को भी मिला, है ना। तो ध्रुव महाराज और उनकी माता सुनीति को लेने के लिए एक सुंदर दिव्य विमान लाया जो स्पिरिचुअल लोक में चला गया। ध्रुव महाराज, ध्रुव तारा मिल गया उनको और उनकी माता जी को भी मोक्ष मिल गया, है ना। तो ध्रुव महाराज अपने पिता के दादा ब्रह्मा जी से बड़े थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य दिया, ध्रुव लोक, ध्रुव तारा, जो सभी भौतिक लोगों से परे है, शाश्वत है, अविनाशी है और जहाँ वह आज तक राज करते हैं, है ना। तो वो जो ध्रुव लोक है वो ब्रह्मलोक से भी बड़ा है, शाश्वत है मतलब इमॉर्टल है, स्पिरिचुअल है, अविनाशी है मतलब इटर्नल है ना। और आज भी ध्रुव महाराज वहां पे राज करते हैं। तो ध्रुव महाराज की भक्ति से क्या हुआ, है ना, ध्रुव महाराज की भक्ति से उन्हें भगवान ने दर्शन भी दिए और उनको उनकी जो इच्छा थी कि उनको बड़ा, बट उनको तो रियलाइजेशन हो चुका था, इवन दो भगवान ने कि वो शुद्ध भक्त थे, उनको उनको उनकी उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। तो अब हम ये क्वेश्चन आंसर लेंगे और आप हैंड रेस करेंगे, वन बाय वन यू विल गेट चांस टू स्पीक, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो जस्ट रेज योर हैंड, है ना। क्या है क्वेश्चन, ध्रुव महाराज सबसे बड़ा राज्य चाहते थे तो फिर किस बात ने उन्हें इसकी इच्छा करने से रोक दिया। कौन बताएगा, रेज योर हैंड, बताइए स्टोरी। ओके, प्रथमेश,
Unmute yourself. मैडम कैन यू, यस प्रथमेश, हाँ बताइए। आपने हैंड रेस किया था ना? बाकी सब नश्वर है। हाँ नश्वर है, ओके। अच्छा, कोई और देगा आंसर? रेज योर हैंड। मैम कैन यू अनम्यूट? यस माता जी, मैंने किया है ना? हाँ, किसको किया है आपने? उनका उसका नेम अनाउंस कर देंगे जिसको भी आपने किया है ना, बिकॉज वो अभी आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड आपने किसको अनम्यूट किया है। प्रणव, प्रणव आप अनम्यूट है। यस मैम। आप एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे फिर आंसर करेंगे। आपको क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ध्रुव महाराज ने सबसे बड़ा राज्य चाहते थे, तो फिर किस बात ने उन्हें इसकी इच्छा करने से रोक दिया? बताइए, कौन सी इच्छा करने से ये क्यों रुक गए वो? मैम वो चाहते थे कि कि ये सब तो भौतिक भौतिक लोग का है, मुझे तो भगवान मिल गए। वेरी गुड। तो उन्होंने क्या एक एनालॉजी दी कि मैं तो क्या कर रहा था, मैं तो कांच के टुकड़ों की खोज में लगा था और उस खोज में मुझे क्या मिल गया? एक मूल्यवान रत्न मिल गया। वो मूल्यवान रत्न क्या था? भगवान जी अपने, उन्होंने अपने खुद के दर्शन दे दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भगवान विष्णु ने उनकी इच्छा पूछी तो ध्रुव महाराज ने कुछ क्यों नहीं मांगा? यस मैम, अनम्यूट करेंगे आप, हैंड रेस करके नेम अनाउंस करके अनम्यूट करेंगे। मैम एम आई ऑडिबल? माता जी? यस, मैंने प्रणवी आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आंसर। यस प्रणवी, यू कैन गिव आंसर बेटा। अब बोलो, अब बोलो। क्योंकि उन्हें आंसर भगवान मिल गए थे। यस, जब भगवान विष्णु जी से उनकी इच्छा पूछी तो ध्रुव महाराज ने क्या क्यों कुछ नहीं मांगा? क्योंकि अब वो संतुष्ट हो गए थे, है ना, ही वाज सेटिस्फाइड। उनको भगवान मिल गए, है ना। वो क्या कर रहे थे, उनको भौतिक चीजें नहीं चाहिए थी, उनको तो कौन मिल गया था? सभी चीजों के स्वामी, सृष्टि के कर्ता धर्ता, सृष्टि के निर्माता भगवान जी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके अनुसार कहानी का महत्वपूर्ण पात्र कौन है? अकॉर्डिंग टू यू इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन है स्टोरी का? हु विल रेज हैंड? ओके मैम, अनम्यूट करेंगे। गायत्री। कौन है महत्वपूर्ण पात्र? कौन है? हाँ बेटा, नारद मुनि। वेरी गुड। क्यों नारद मुनि महत्वपूर्ण पात्र है? कौन बताएगा क्यों नारद मुनि जी महत्वपूर्ण पात्र हैं इस कहानी के? चलिए मैं ही बता देती हूँ। क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज को भगवान जी से मिलने के लिए मार्गदर्शन दिया, गाइड किया, इसीलिए वो नारद जी कौन है? भक्त बनाने में नंबर 1। अगर वो किसी के भी मन में थोड़ी सी भी भक्ति देखते हैं तो क्या करते हैं? वो उनकी भक्ति की भावना को और बढ़ाने के लिए उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको उनका साथ देते हैं, उनको उनके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए साथ देते हैं। ठीक है,
तो आज की स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है ना? भगवान की शुद्ध भक्ति से हमारी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जो भी हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर है, अगर हम भगवान को सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं तो वो हमारी खत्म हो जाती है। सेकेंड, हमें नित्य भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने किया है ना। ध्रुव महाराज ने जैसे कंटिन्यूअसली नाम जाप किया, जैसे मैंने बताया कि उतनी कठोर तपस्या तो कलयुग में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम एवरी मॉर्निंग भगवान नाम की चैंटिंग कर सकते हैं। अभी आपकी चैंटिंग आपको सिखाया गया होगा ना कि कैसे चैंटिंग करनी है माला पे, है ना? कि हाँ, आपको वन माला रेगुलर, वन माला से स्टार्ट करते धीरे धीरे आपको जितना टाइम दे पाए आपको करना है। हमेशा भगवान को याद रखना है ना? थर्ड, हमें भगवान से भौतिक वस्तुएं जो कि टूटे कांच के टुकड़ों के समान है न मांगकर उनकी परम भक्ति माननी चाहिए, जो कि क्या है? जो कि बहुमूल्य रत्न की तरह है, जो कि क्या है? हीरा है ना? फिर नेक्स्ट क्या है? हमें नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों की शरण लेनी चाहिए, कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आपको क्या करते हैं? सही से आपको गाइड करते हैं कि भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है? सो आज की स्टोरी यही हम स्टॉप करते हैं। अब अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। किसी को डाउट है? यस कार्तिक, मैम कार्तिक को अनम्यूट करेंगे। यस बेटा, आपका कोई डाउट है? आप पूछो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बेटा। मैम। हाँ बेटा बोलो। हम मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना, हम्म। हम रात में चैंटिंग कर सकते हैं क्या? रात में भी और सुबह ही? हाँ, आप चैंटिंग कभी भी कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में करने से ना ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन होता है। ठीक है? मैं आपका बोलो सोने से बोलो। पहले करता हूँ। हाँ ठीक है, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता हूँ जब मैं नहाने के एक्चुअली बाद। हाँ बेटा, जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है ना, ये एक्चुअली जब आपके स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं ना वो देते हैं। तो अभी आपको ना सिर्फ महामंत्र जाप करना है, दैट इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? ये हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये चैंटिंग है ना, ये जो चैंटिंग के लिए जो मंत्र नारद जी ने दिया था ध्रुव महाराज को, क्योंकि वो उनके स्पिरिचुअल गुरु थे, तो वो तब देना। हम शास्त्रों के हिसाब से ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं, वही। हाँ बेटा ठीक है। अब मैम कारुण्य को आप अनम्यूट करेंगे। यस कारुण्य। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई बेटा। राधे 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 कृष्णा। मैम। राधे राधे। आपको कुछ पूछना है? कुछ मैम, डाउट है? हाँ बोलो। यस यस मैम। मैम, बोलो बेटा। मेरा डाउट ये था कि सुरुचि और सुनीति, सुरुचि और सुनीति। सुनीति में से उनमें से कौन कौन बड़ी थी? बड़ा था? बड़ी उनमें से थी। कौन बड़ा था? सुनीति बड़ी थी। यस मैम। अच्छा प्रीशा, आपको भी कोई डाउट है? मैम प्रीशा को अनम्यूट करेंगे। वन बाय मैम वन। नेक्स्ट मीरा। हाँ मैम, जो ध्रुव महाराज थे, उनकी जो स्टेप मदर थी, उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? सौतेली माँ। अच्छा, और जब ध्रुव महाराज मेरे को समझ नहीं आया, उन्हें अपनी सांस कैसे रोक ली इतने टाइम के लिए? बेटा मैंने आपको बताया ना कि ध्यान योग में बहुत पावर है, और हम कब की बात करें? सतयुग, है ना? जैसे कि ना अभी कलयुग चल रहा है, जो ईयर्स डिवाइडेड है कि इतने साल सतयुग चलेगा, इतने ईयर फिर त्रेता द्वापर एंड कलयुग। तो अभी जो हमें कलयुग में है, तो ना हम इवोल्यूशन देखते हैं कि हमारी बॉडी टाइप में, हमारे हाइट में, हमारे मेंटल स्टेबिलिटी में, हमारे मेंटल स्ट्रेंथ में
धीरे धीरे डिके हुआ है ना, धीरे धीरे हमारे पावर्स कम हुए। तो जो उस समय के जो लोग थे सतयुग के, वो बहुत पावरफुल होते थे, वो मेंटली भी बड़े स्ट्रांग होते थे, उनको ध्यान योग का बहुत अच्छा ज्ञान होता था, तो उनको ये साधना से ये हो सकता है। आज भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, है ना, वो ध्यान योग करते हैं तो उनको अपनी ब्रीदिंग को रोकना आता है ना। वो घंटों घंटों पानी के अंदर रह के वो साधना करते हैं, वो घंटों घंटों नेकेड रह के भी साधना करते हैं। तो वो उस लेवल की ध्यान साधना करते हैं जिसमें वो इनको वो उस अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अच्छा मैम, ठीक है, मैं क्लास ओके, यू कैन लीव। यस मीरा, यू हैव डाउट? मैम मीरा को अनम्यूट करेंगे। बोलो। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु मिले थे, वैसे हमको भी मिल सकता है क्या? हाँ, आप चैंटिंग करो। भगवान को तो छोटे जो भक्त हैं वो ज्यादा प्यार होते हैं। क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, है ना, तो अभी आप चैंटिंग करो तो भगवान आपको बिल्कुल आपको आके दर्शन देंगे। देखो अभी क्या है ना, कलयुग में डायरेक्ट दर्शन नहीं देंगे, लेकिन यू कैन फील हिज प्रेजेंस, है ना। अभी कलयुग है बेटा, लेकिन भगवान आपको अपनी ब्लेसिंग्स के फॉर्म में अपना प्रेजेंस जरूर फील करवाएंगे, ठीक है। यस, दृष्टि एंड पीयूष, मैम अनम्यूट करेंगे। यस, दृष्टि एंड पीयूष, हरे कृष्णा। Yes, बोलो ma'am. बेटा आपका डाउट। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। क्या? बोलो बोलो जल्दी, क्या डाउट है? पेरेंट्स का डाउट नहीं, बच्चों का डाउट होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स की क्लास लग रही है, आपको उसको ज्वाइन करना है। बच्चों का डाउट है तो बच्चे कैन आस्क। अच्छा अभी ना हमारा टाइम हो गया, वी कैन डू वन थिंग, हम मीटिंग एंड करते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो टाइप करके अपने कोऑर्डिनेटर्स को भेज देंगे, ठीक है। आपके डाउट्स जो है ना, आप ना मैसेज करके कोऑर्डिनेटर को भेज देंगे, ओके। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा।